आज के दिन हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं बंगला साहिब दिल्ली में। काफ़ी फेमस है, सिखों के लिए काफ़ी पवित्र जगह है, तो हम उसी को आज देखने जा रहे हैं। और हाँ, हम दोबारा आज अकेले नहीं हैं, हमारे साथ दो दोस्त हैं, आपको मिलवाते हैं आज उनसे। लेकिन उससे पहले फटाफट पहुंचते हैं हम अपने बंगला साहिब अपनी लोकेशन पे। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या उधर देखने को, सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, तो बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं पहुँच के। चलो भाई। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कहीं जाकर व्लॉग बनाना इतना कठिन हो सकता है। जी हाँ, बंगला साहिब में व्लॉग करना काफ़ी कठिन है, इसलिए ये व्लॉग काफ़ी छोटा होने वाला है। तब भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सब बताने की। तो स्टार्ट करते हैं बंगला साहिब की लोकेशन से। तो ये फेमस गुरुद्वारा स्थित है दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। सबसे नियरेस्ट मेट्रो वुड बी पटेल चौक। जिस दिन हम गए थे उन लोगों ने फ्री सेवा भी चालू की थी ऑटो की, जो कि आई गेस 9 PM के बाद बंद भी हो जाती है। पर हमने उस फ्री सेवा का इस्तेमाल कर तुरंत ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से बंगला साहिब पहुंच गए और जाते ही हम गुरुद्वारे में एंटर हुए। और एंट्री गेट पर ही एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ था, जिधर कड़ा, सर ढकने के लिए कपड़े इत्यादि चीजें मिल रही थी। उसको देखकर हम आगे बढ़े और अंदर एंटर हुए। एंटर होते ही सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो था एंट्री गेट पर ही पानी डिस्ट्रीब्यूट करना। उधर से आगे बढ़े और एंट्री गेट की तरफ पहुंचे और फिर ये प्यारा सा सुंदर गुरुद्वारा हमारे सामने था। अब गुरुद्वारे में जाने की बारी थी, लेकिन उससे पहले इस जगह के बारे में जानना काफी सही रहेगा। ये वही पावन स्थल है जहां सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी ने 1664 में निवास किया था। उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन सेवा और त्याग की भावना किसी संत से कम नहीं थी। उस समय दिल्ली में हैजा और चेचक की महामारी फैली हुई थी। गुरु जी ने एक जल कुंड को छुआ और वो जल कुंड मानो अमृत बन गया। जो भी श्रद्धा से उस जल को पीता वो रोग मुक्त हो जाता। गुरु जी ने अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया और सेवा करते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी प्यारी याद में ही ये पवित्र गुरुद्वारा बनाया गया, जो आज गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से जाना जाता है। और यही चीज़ इस बोर्ड पर भी लिखी है। आई एक्सप्लेन इट क्वाइट वेल, डिडंट आई? हाँ, वेल, आगे बढ़ते हैं और अंदर घुसने से पहले अपने जूते हमने जमा कराए, जो कि एक टोकरी में रखे, और टोकन लेकर चले हम गुरुद्वारे की तरफ। एंट्री पर ही पानी के लिए एक छोटा सा सेक्शन है ताकि हमारे पैर धुल जाएं, और स्टेप्स पर सुखाने के लिए एक ब्लैक कलर्ड कारपेट लगाए हुए हैं ताकि गीले पैरों से गिर ना जाए। काफी कुछ सोचा है इन लोगों ने सबके बारे में। अंदर जाने से पहले इधर मैंडेटरी है कि हम सब अपने सर ढकें, तो उसके लिए इधर कपड़े भी मिलते हैं, जो कि आप जाते समय वापस रख के जाओगे। ऊपर की तरफ आते ही सामने की तरफ में गुरुद्वारे की एंट्री थी, पर उधर जाने से पहले हमने प्रसाद लेने की सोची, जो हम इधर से ले सकते हैं। और थोड़ी देर में प्रसाद लेकर हम उसे चढ़ाने के लिए गए। करने बाद प्रसाद की तो आपका अपना मन है कि आप कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, आप उतने का ले सकते हैं। नो फिक्स प्राइसेस। नाउ द फैक्ट इज कि मैंने कहा कि गुरुद्वारे के अंदर रिकॉर्ड करना इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एंड इफ यू आस्क फॉर द रीजन आई विल से दैट ये एक धार्मिक प्लेस है, कोई म्यूजियम नहीं। या दैट्स व्हाट आई गॉट टोल्ड ऑफ। बात तो सही है, बट एनीवेज, गुरुद्वारे में दर्शन कर जो पीछे की तरफ कुंड है हम उधर गए। बाय द वे गाइस, इस कुंड में मछलियाँ भी हैं, तो आप उनसे मिलने आ सकते हो। और इधर हमने थोड़े शॉट्स लिए। यहाँ से चलकर हमने घर जाने की सोची। फिर याद आया लंगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इधर लंगर भी चलता है 24/7, और आप चाहो तो आप इधर आकर खुद लंगर बांट भी सकते हो।
वेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम वाहेगुरु का नाम जप रहे थे, तो उसी में टाइम बीत गया। और जब मैंने कहा कि व्लॉग करना हार्ड होगा, आई वॉज़न्ट लाइंग, अंदर भी रिकॉर्ड करना बना था। तो आफ्टर लिटरली 1 आवर हम वहाँ से लंगर को खाकर बाहर आए और सामने से ही पानी पिया। बस अब सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ से निकलने की बारी थी, तो हम चले अपने जूते लेने। उससे पहले हमने जो सर ढकने के लिए कपड़ा लिया था उसको वापस रखा एंड देन जूते वापस लेने गए। नाउ दैट्स ऑल। बट अगर हम ध्यान दें तो इतने परफेक्ट तरीके से गुरुद्वारे को चलाया जा रहा है, वो काफ़ी चौंकाने वाली बात है, जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो आई मस्ट से कि आप भी एक बार आकर ज़रूर देखना। इफ़ यू थिंक इस सीढ़ी से चढ़ना हार्ड है तो यहाँ इधर लिफ्ट भी है। इन्होंने सही में बहुत सोचा है सबके बारे में। खैर, इस ब्लॉग के लिए इतना ही, जितना छोटा ये था उतना ही इंफॉर्मेटिव था। Therefore it deserves a like, please and subscribe too। बाकी फिर मिलेंगे आपसे कहीं और किसी और जगह, तब तक के लिए बाय बाय।